नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिष पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं आपके साथ बुध के राशि परिवर्तन के प्रभाव को लेकर। बुध 4 जनवरी अर्थात आज जब यह राशिफल दे रहा हूं, धनु राशि में गोचर करना प्रारंभ कर देंगे आज से। क्या होगा, इनका प्रभाव करेंगे, इसके ऊपर चर्चा। नए दर्शकों को बता दूं कि जो यह मेरा राशिफल होता है या लग्न राशि पर आधारित होता है, इसके लिए आप चंद्र राशि, नामाक्षर या सूर्य राशि इत्यादि को आधार ना माने, बल्कि अपनी लग्न राशि को आधार माने। दूसरा, यह बेहद सामान्य आधार पर होता है। आपको चाहिए कि कोई विशेष परिस्थिति हो तो आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएं, उसके बाद किसी निष्कर्ष पर पहुंचें। और जो लोग मुझसे परामर्श लेना चाहते हैं, मेरी वेबसाइट astrotips.in है, उसके माध्यम से आप मुझसे परामर्श ले सकते हैं। एक बात और बता दूं कि गोचर का प्रभाव तभी होता है उस भाव से संबंधित, जिस भाव में वह ग्रह गोचर कर रहा है, उस भाव से संबंधित अधिक प्रभाव तब देखने को मिलेगा जब उस समय वह ग्रह जो है वो गवर्निंग कंडीशन में हो। तो इस सब चीजों को ध्यान में रखते हुए बात करते हैं कि बुध जो है वो क्या प्रभाव दे रहे हैं अलग अलग राशियों के लिए, लग्न राशियों के लिए। सबसे पहले देखा जाए मेष वालों के लिए। मेष वालों के लिए जो है वो बुध तीसरे भाव के और छठे भाव के स्वामी है, और अब इनका जो यह गोचर है वह भाग्य स्थान पर हो रहा है। भाग्य स्थान पर और यह युति भी सूर्य के साथ कुछ समय तक करेंगे। बुध हालांकि सूर्य के साथ ऑलमोस्ट युति होती ही है, थोड़ा बहुत आगे पीछे रहते हैं, बहुत सी कुंडलियों में बुधादित्य योग बनता है। यहाँ पर जो है वो सूर्य और बुध की युति शिक्षा प्रतियोगिता में अच्छी सफलता देने में समर्थ होगी। पराक्रम बढ़ा रहेगा और किसी भी चीज को शारीरिक बल की अपेक्षा, क्योंकि मेष लग्न थोड़ा शारीरिक बल का प्रयोग करती है, लेकिन यहाँ पर बुद्धि बल का प्रयोग आप अधिक करेंगे। बुद्धि बल के प्रयोग से अपनी चीजों को सुलझाने, अपने काम को निकालने और अपने कार्यों को संपन्न करने में बुद्धि बल का आप अधिक प्रयोग करेंगे। तर्क शक्ति समय बहुत अच्छी रहेगी। कर्ज इत्यादि लेने के लिए आप सोच रहे हैं, किसी कार्य व्यापार को बढ़ाने के लिए, किसी भी उद्देश्य से, तो वो आसानी से प्राप्त होगा, आराम से मिलेगा और वह चुकाया भी जल्दी जाएगा। तो अगर कोई ऐसी योजना बना रहे, बशर्ते, हाँ लेकिन एक चीज है, कई बार जो है वो मैं हमेशा बोलता हूँ कि ज्योतिष के साथ साथ जो है वो लॉजिक का भी प्रयोग किया करिए। अपनी क्षमताओं के अनुसार काम करना चाहिए, नहीं कि समय अनुकूल है तो हम क्षमताओं से बढ़ करके काम करें, क्योंकि दोनों का कॉम्बिनेशन ही आपको सफलता दिलाएगा। ज्योतिष तो ये बता सकता है कि हाँ ये समय ठीक है और चीजें बेहतर हो सकती हैं। तो बुध का प्रभाव कुल मिलाकर के आपके लिए ठीक दिखाई दे रहा है। शुभता, हालांकि मेष वालों के लिए बुध मार्केश होते हैं, लेकिन यहाँ पर जिस भाव में आ रहे हैं वह आपके लिए शुभता देते हुए दिखाई दे रहे हैं। वृषभ वालों की अगर मैं बात करूं तो बुध जो है वो आपके लिए दूसरे भाव और पंचम भाव के स्वामी है, और युति जो हो रही है वो अष्टम में हो रही है। सूर्य और बुध के अष्टम भाव में कोई भी ग्रह अपने से संबंधित रोग उत्पन्न करता है, तो थोड़ा स्वास्थ्य को लेकर के आपको सावधान रहना चाहिए। तर्क शक्ति बहुत अच्छी रहेगी। बुध जहां एक और बचत को बढ़ावा देने के बारे में सोचेंगे, तो सूर्य वहीं बचत को खत्म करने की ओर सोचेंगे। तो कुल मिलाकर के धन खर्च होगा, बचत बहुत अधिक नहीं होगी, खर्च होगा, लेकिन वह शुभ कार्यों में खर्च होगा, पारिवारिक दायित्वों के ऊपर खर्च होगा, शिक्षा प्रतियोगिता में खर्च होगा, अच्छे कार्यों में खर्च होगा। निर्णय शक्ति आपकी अच्छी रहेगी। संतान से भी कुछ हद तक आपको सुख की प्राप्ति इस दौरान होगी, और लिए हुए निर्णय जो है आपके लिए सार्थक होते हुए दिखाई दे रहे हैं। स्वास्थ्य का सेक्शन एक थोड़ा सा डिस्टर्ब आपको कर सकता है, तो जो लोग एसिडिटी या एलर्जी से प्रोन है वो सावधानी थोड़ी बरतें। मिथुन वालों के लिए बुध जो है वो लग्नेश है और सुख भाव, चतुर्थ भाव के स्वामी है। गोचर में यह आ रहे हैं सप्तम भाव में। सप्तम भाव में सूर्य बुध की युति सीधे लग्न को देखेगी। यहाँ पर जो है वो यहाँ पर शुभता देता हुआ दिखाई दे रहे हैं बुध, और आपके आत्मशक्ति को, आत्मबल को बढ़ाएंगे, बौद्धिक क्षमता को बढ़ाएंगे, तर्क शक्ति को बढ़ाएंगे, ज्ञान शक्ति को बढ़ाएंगे, निर्णय शक्ति को बढ़ाएंगे। कुल मिलाकर के यहाँ पर शुभता है। पारिवारिक दायित्वों की पूर्ति आपके लिए कराएंगे, और देखा जाए तो पराक्रम पुरुषार्थ में भी वृद्धि होगी आपकी। अपने भाई बंधुओं के साथ मिलकर के आप अच्छा काम करेंगे। कई लोग इस दौरान साझेदारी में काम शुरू कर सकते हैं। जीवन साथी के साथ भी कुछ हद तक संबंध इस समय बेहतर आपका बनेगा और तालमेल अच्छा होगा, मिलकर कार्य करने की प्रवृत्ति जन्म लेगी। बुध का यहाँ पर आना आपके लिए शुभता लिया हुआ है और यह अच्छा परिणाम आपको देगा। कर्क वालों के लिए बुध छठे भाव में आ रहे हैं, स्वामी है आपके तीसरे भाव के और द्वादश भाव के। कर्क में यह अच्छा परिणाम नहीं देंगे आपके लिए।
देखा जाए तो यह खर्च को बढ़ाने वाला, अचानक कर्ज लेने की प्रवृत्ति, कर्ज लेकर के दूसरों की मदद करने की प्रवृत्ति भी दे सकता है इस समय, लेकिन उससे सावधान रहिए। कई बार होता है मेरे पास पैसा नहीं होता है, हम बहुत परेशान हैं और उस दौरान कोई आए तो हमें पता है कि ठीक है मैं अपने किसी दूसरे फ्रेंड से लेके तेरी मदद कर देता हूँ, लेकिन यह उलझा देगा आपको बाद में। जिससे लिए हैं उससे भी संबंध खराब होगा, जिसको देंगे उससे मिलेगा नहीं। तो ऐसी प्रवृत्ति बन रही हो तो आप बिल्कुल मत करिएगा। किसी की मदद करनी हो तो अपने बल पर करिए, दूसरे के बल पर मत करिएगा, क्योंकि वह आपके लिए हानिकारक होगा। यात्राएं कष्टकारी हो सकती हैं, बिना वजह के खर्च उत्पन्न हो सकते हैं, स्वास्थ्य के लिए दृष्टिकोण से बिल्कुल ठीक नहीं है। बुध की अगर दशा अंतर्दशा होगी तो जैसा मैंने कहा था शुरू में कि ग्रह तभी अधिक प्रभाव देगा अपने भाव का जब वह गवर्निंग कंडीशन में हो। तो बुध की अगर दशा अंतर्दशा इस समय चल रही हो तो स्वास्थ्य को लेकर के आपको बहुत सावधान रहना चाहिए, क्योंकि बुध जितने जो है वो लंबे समय तक जिनकी दशा अंतर्दशा रहती है वैसे ग्रहों का और शुभ ग्रहों के प्रभाव में, शुभ या पाप ग्रहों के प्रभाव में अगर वो हैं तो उनकी जो व्याधि होती है ना, सभी पाप ग्रह नहीं लेकिन विशेष करके शनि, राहु, बुध, शुक्र और गुरु, इनके प्रभाव में अगर कोई रोग शुरू होता है तो वो लंबे समय तक आपको प्रभावित कर सकता है, वो जल्दी ठीक नहीं होता। तो यहाँ पर बुध जो है वो ठीक प्रभाव देते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं, आपको थोड़ा सावधान रहना चाहिए, किसी भी क्षेत्र के लिए अच्छे परिणाम नहीं दे रहे हैं। सिंह वालों के लिए सूर्य के परम मित्र हैं बुध और पूरी तरह से धन को गवर्न करते हैं, एकादश के भी स्वामी हैं, दूसरे के भी स्वामी हैं, आय और बचत दोनों को प्रभावित करते हैं और लग्नेश सूर्य के साथ पंचम भाव में यह गोचर कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी स्थिति आपके लिए बना रहे हैं। शिक्षा प्रतियोगिता में जबरदस्त सफलता, तर्क शक्ति अद्भुत, तर्क शक्ति मतलब कुतर्क नहीं, तर्क तर्क जो है वो किसी से को भी तर्क से अगर परमानेंट कुंडली में हो तो ऐसे लोग बहुत ज्यादा प्रभावशाली होते हैं और उनको तर्क में कोई परास्त नहीं कर सकता और तथ्यात्मक तर्क देते हैं, मतलब कुतर्क से नहीं, पॉइंट इतने अच्छे उठाएंगे कि आप उनको कहीं भी जो है वो डोमिनेट नहीं कर सकते। आय में बहुत अच्छी वृद्धि होगी, निर्णय शक्ति बहुत अच्छी रहेगी, बचत के लिए भी आप योजनाएं बनाएंगे और उसमें बहुत हद तक सफल होंगे। हालांकि सेकेंड हाउस अभी केतु से प्रभावित है, लेकिन फिलहाल यहाँ पर जो बुध का गोचर है, चूंकि मैं बुध की बात कर रहा हूँ, तो यह आपके लिए सफलता देने वाला है। संतान सुख में भी वृद्धि होगी, भौतिक सुख सुविधाओं के लिए आप प्रयास करेंगे और उससे लिए हुए निर्णय आपके लिए सार्थक होंगे। तो बुध का यहाँ पर आना आपके लिए बहुत अधिक जो है वो लाभकारी हो रहा है। अब बात करते हैं कन्या वालों के लिए। कन्या वालों के लिए लग्नेश हैं और दशमेश हैं, गोचर में चतुर्थ भाव में आ रहे हैं। यहाँ पर यह आपके लिए बहुत जो है वो बेहतर परिणाम देते हुए दिखाई दे रहे हैं। भौतिक सुख सुविधाओं में भी वृद्धि होगी, कार्य अपने घर परिवार के जो दायित्व हैं उनकी पूर्ति भी करेंगे। बहुत से लोगों के लिए अगर इस समय बुध गवर्निंग कंडीशन में तो कार्य क्षेत्र में जबरदस्त विस्तार होगा, पद प्रतिष्ठा में वृद्धि के अच्छे संकेत इस समय मिलेंगे, बड़े लोगों का खूब आपको सहयोग मिलेगा, छोटी मोटी यात्राएं भी होंगी लेकिन वो लाभकारी होंगी, वह जो है वो अच्छी स्थिति आपकी उत्पन्न करेंगे, क्योंकि सूर्य के साथ भी गोचर हो रहा है। निवेश इस समय आप करेंगे घर परिवार के ऊपर और जमीन जायदाद खरीदने में भी। तो कुल मिलाकर के बुध का यह गोचर आपके लिए काफी बेहतर परिणाम देता हुआ दिखाई दे रहा है। तुला वालों के लिए परम मित्र हैं शुक्र के बुध और तीसरे भाव के स्वामी हैं, क्षमा करिएगा, भाग्य स्थान के स्वामी हैं, नवम भाव के और द्वादश भाव के स्वामी हैं। गोचर में यह आ रहे हैं आपके तीसरे भाव में, यहां से यह भाग्य स्थान को देखेंगे। करीबी लोगों के ऊपर धन और समय आपका खर्च होगा। बड़े भाइयों से संबंध के लिए यह समय अच्छा नहीं है। भाग्य का साथ होगा, पराक्रम पुरुषार्थ खूब बढ़ा चढ़ा रहेगा, बुद्धि बल पर काम को अपने आप संपादित करने में समर्थ होंगे, तर्क शक्ति अच्छी रहेगी। जैसा मैंने कहा कि भाइयों के साथ संबंध इस समय अच्छा नहीं होगा, बिगड़ सकता है आपका संबंध किसी कारण से। व्यय पर थोड़ा नियंत्रण रखने की आवश्यकता है, ऐसा ना हो कि दूसरों के लिए जरूरत से ज्यादा आप व्यय करें। मैं भलाई करने को कभी मना नहीं करता, लेकिन अपने और अपने परिवार का ध्यान रख करके तब, क्योंकि जो जो जिम्मेदारियां आपकी हैं उसका निर्वहन करते हुए अगर आप दूसरों की मदद करते हैं तो वो अच्छा है। अपने लोगों या अपने कॉस्ट पर किसी चीज को कर रहे हैं, सामान्य स्थिति में, कोई अपरिहार्य स्थिति तब तो भाई जान भी दे दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन सामान्य स्थिति में थोड़ा सा ध्यान रख करके, और बैलेंस लाइफ जिसकी होती है वही सुखी होता है। भाग्य का साथ है, शिक्षा प्रतियोगिता में अच्छी सफलता का योग मिलेगा, तो बुध यहाँ पर ज्यादातर आपके लिए बेहतर परिणाम देते हुए दिखाई दे रहे हैं। वृश्चिक वालों के लिए मार्केश की भूमिका में हो जाते हैं बुध, आपके लिए भी सहायक मार्केश, विशेष करके आपके अष्टम भाव के स्वामी हैं और आपके एकादश भाव के स्वामी हैं। गोचर में आ रहे हैं आपके दूसरे भाव में, सूर्य के साथ युति करेंगे, तो वाणी तो बहुत अच्छी रहेगी और प्रभावशाली रहेगी।
स्वास्थ्य जो है वो थोड़ा बहुत प्रतिकूल इस समय हो सकता है। आय में अच्छी वृद्धि होगी और बचत भी होगी इस दौरान। बचत, हालांकि सूर्य भी साथ में, सूर्य बचत के लिए बहुत अच्छे नहीं है, पुनः कहूंगा, फिर भी कुछ न कुछ हद तक बचत करने में आप समर्थ होंगे। निवेश से भी लाभ मिलेगा। इस समय आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं सोच समझ करके, तो वह आपके लिए लाभकारी योग बनाएगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता, बौद्धिक क्षमता में वृद्धि, निर्णय शक्ति अद्भुत, और स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा कमजोर योग जो है बुध यहाँ पर आपके लिए बना रहे हैं। अब बात करते हैं धनु वालों के लिए। धनु वालों के लिए बुध जो है वो सप्तम और दसम भाव के स्वामी हैं। लग्न में सूर्य के साथ गोचर करेंगे। बुध धनु वालों के लिए बाधक ग्रह भी हैं। तो अगर दशा अंतरदशा चल रही हो तो गोचर में अच्छे आए, इस समय तो परिणाम कुछ अच्छे मिलेंगे, लेकिन ओवरऑल रुकावटें आपको परेशान करती हैं अगर बुध की दशा अंतरदशा चल रही हो तो। फिर भी लग्न पर भाग्येश दशमेश सप्तमेश की युति जबरदस्त राजयोग बनाती है। प्रतिभावान होंगे इस समय, ख्याति बहुत मिलेगी, भाग्य का साथ खूब रहेगा, चाहे वो व्यापार हो चाहे नौकरी हो, दोनों जगहों पर भाग्य का साथ मिलेगा। पद प्रतिष्ठा प्रमोशन में वृद्धि की संभावना मिलेगी। वाणी के बल पर किसी को भी परास्त करने की क्षमता होगी और भाग्य का खूब साथ मिलेगा। थोड़ा सा गैस्ट्रिक, एसिडिटी, एलर्जी, इन सब चीजों से आपको सावधान रहना चाहिए। बहुत लोगों को सर दर्द भी परेशान कर सकता है, तो थोड़ा आप खान पान पर परहेज रखें, ध्यान रखें, तो यह आपके लिए लाभकारी होगा। व्यापार में अच्छी वृद्धि और जीवन साथी के साथ मिलकर काम करने के लिए खूब अच्छा अवसर है। साझेदारों के साथ भी अगर इस समय काम आपका चल रहा है तो वह अच्छी वृद्धि दिलाने वाला होगा। तो कुल मिलाकर के यह बहुत अच्छा गोचर हो रहा है धनु वालों के लिए। मकर वालों के लिए बुध जो है वो छठे भाव के स्वामी है और भाग्य स्थान के स्वामी है। गोचर में यह द्वादश भाव में जा रहे हैं। थोड़ी भटकाव की स्थिति उत्पन्न करेंगे। अचानक खर्चों में वृद्धि आपको दिखाई देगी। धन के दृष्टिकोण से अच्छा योग यहाँ पर नहीं बन रहा है। स्वास्थ्य भी कुछ हद तक कुछ लोगों के प्रतिकूल हो जाएंगे और उस पर धन खर्च करने की संभावना बनेगी। शत्रु को परास्त जरूर करेंगे, लेकिन भटकाव भी रहेगा। स्थिरता का अभाव महसूस करेंगे और जैसा मैंने कहा कि व्यय भी अधिक होगा, खर्च भी अधिक होगा। तो क्या करना है? इन्वेस्टमेंट से बचना है। अनावश्यक यात्रा मन में आ रहा हो तो अभी ना ही करें तो अच्छा है। किसी से टकराव मत करिए, सेहत का ध्यान रखिए, वाद विवाद में मत पड़िए। ये सब चीजों को करेंगे तो थोड़ा संतुलित रहेंगे, नहीं तो यह इस समय आपकी लाइफ को जो है वो रेस्टलेस कर देगा। मतलब आप अधीर होंगे, आपको बेचैन बना देगा आपको कुछ मामलों में। तो आपको थोड़ा सा यहाँ बुध का गोचर बहुत अच्छा मुझे होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। तो सारे सेक्शन से सावधान रहिए और विशेष करके कोई भाग्यवश खाली काम हो तो उसको करने से बचिए और शत्रुता से भी बचने की सलाह दी जाती है। कुंभ वालों के लिए जो है वो अष्टम भाव के स्वामी है और पंचम भाव के स्वामी है। गोचर में एकादश भाव में सूर्य और बुध की युति हो रही है। पंचमेश की क्षमा करिएगा, सप्तमेश, पंचमेश और की युति जो है एकादश भाव में है। बुध यहाँ सीधी दृष्टि डालेंगे पंचम भाव पर सूर्य के साथ, तो यह कार्य व्यापार में अच्छी वृद्धि का संकेत दे रहे हैं, क्योंकि सप्तमेश के साथ भी युति हो रही है। आप अपने विस्तार के लिए बेहतर निर्णय लेंगे। शिक्षा प्रतियोगिता में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त होगी। संतान प्राप्ति के लिए यह समय बहुत अच्छा है, इसका आप सदुपयोग कर सकते हैं। प्रेम संबंधों में बहुत अच्छी प्रगाढ़ता आएगी। साझेदारों के साथ संबंध बेहतर होंगे और साझेदारी में किए हुए कार्य में भी वृद्धि के संकेत इस समय दिखाई दे रहे हैं। तो कुल मिलाकर के यह आय में वृद्धि, शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता, करियर में उत्थान, व्यापार में वृद्धि, नए कोलेब्रेशंस, प्रेम संबंधों में खूब जो है वो प्रगाढ़ता और संतान प्राप्ति के लिए अच्छा योग बुध का यह गोचर बना रहा है। इस समय का आपको लाभ उठाना चाहिए। मीन वालों के लिए अगर मैं बात करूं तो बुध जो है आपके सुख भाव के स्वामी चतुर्थ के हैं और आपके सप्तम भाव के स्वामी है। गोचर में सूर्य और बुध का दसम भाव में गोचर हो रहा है। यह बहुत योगकारी है। बड़े लोगों का सहयोग, पिता का सहयोग आपको प्राप्त होगा। उन्नति की प्रबल संभावना है। पद प्रतिष्ठा में अच्छी वृद्धि के संकेत दिखाई दे रहे हैं। नौकरी जो लोग नहीं जिनके पास है उनके लिए नौकरी लगने की अच्छी संभावना बन रही है। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनके लिए प्रमोशन की संभावना बन रही है। घर परिवार से संबंधित दायित्वों की पूर्ति होगी। जमीन जायदाद से संबंधित कार्यों में आपको लाभ की अच्छी संभावना मिल रही है। तो एक प्रकार का अच्छा समय आपके लिए करियर के दृष्टिकोण से, वैवाहिक जीवन के दृष्टिकोण से, पद प्रतिष्ठा के दृष्टिकोण से, पैतृक संपत्ति के दृष्टिकोण से, ये हर दृष्टिकोण से आपके लिए समय काफी अच्छा है। इस समय का आपको लाभ उठाना चाहिए।
बड़ों के सहयोग से आगे बढ़ने का बहुत अच्छा संकेत है। तो जिन लोगों का कार्य व्यापार जो है वो या तो पिता के साथ है या राजनैतिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ठेकेदारी वगैरह के कामों में बहुत सफलता आपको प्राप्त होगी। शिक्षा, प्रतियोगिता, ज्ञान के क्षेत्र में भी जो लोग हैं उनके लिए भी उन्नति के बहुत अच्छे अवसर इस दौरान मिलेंगे। तो कुल मिलाकर के बुध का यह गोचर सूर्य के युति के साथ आपके लिए बहुत लाभकारी होने वाला है। तो यह था बुध के गोचर का संभावित प्रभाव। आप उम्मीद है आपको मार्गदर्शन मिला होगा। आपका आने वाला समय शुभ हो, आयु, आरोग्य और ऐश्वर्य की वृद्धि हो। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।